हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आज बात करने वाले हैं यदि आपका क्वालिफिकेशन आपका बीएससी केमिस्ट्री है, आप 2023 से पास आउट हो। और मैं मेरा ही बात करने वाला हूँ। और ऑलरेडी मैं मेरा बात करने वाला हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, मतलब बीएससी आप किए हो, बीएससी ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है 2023 में। और उसके बाद मैंने 2024 में अप्रेंटिसशिप किया था आईओसीएल से मैंने अप्रेंटिसशिप किया था। और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। कैसे आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा? अगर आप उसको आपको AITT एग्ज़ाम होता है, AIT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के दौरान आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद वो सर्टिफिकेट सब जगह वैलिड है। वो NCBT द्वारा अप्रूव्ड एक सर्टिफिकेट होता है और उसमें सब जगह वैलिड हो सकता है। अब बीएससी केमिस्ट्री किए हो और केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएससी केमिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री ऑनर्स मतलब बहुत जगह बहुत सारा PSU में आपका सेंट्रल PSU जितने ज़्यादा भी सेंट्रल PSU है, स्टेट PSU जितने ज़्यादा है, तो 200 के करीब आपका सेंट्रल PSU है। 50 से 60 करीब आपका स्टेट PSU है। और आपका जो उड़ीसा गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो OSSC है और SSSC है, OPSC है और OPSC है और हाँ, ये सब जो है जितने भी है, ये जितने भी उड़ीसा गवर्नमेंट है, हमारा मेन प्रायोरिटी रहेगा जितना भी उड़ीसा गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, और PSU एग्ज़ाम होता है, इस सब के ऊपर हमारा जितना मेन प्रायोरिटी रहेगा। और ऑल इंडिया बेसिस पे जितना नॉन टीचिंग स्टाफ का वैकेंसी इतना आता है, KBS हो गया, NBS हो गया, CBSE नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी हो गया उस सब के ऊपर हमारा फोकस बिल्कुल रहेगा। हम जब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं, 1 साल हमारा, दो साल हम ऑलरेडी दे चुके हैं। 2023 में आपका BSC आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप 2024 में अप्रेंटिसशिप किए, 2025 में टोटल अपने बैठे रहे कि ISL की वैकेंसी आएगा ISL की वैकेंसी। तो इसके बाद E0 आ गया, E0 निकल दिया सितंबर महीना में। तो आप कौन सी के लिए अभी आप जो 5-6 साल दिए हो BSC की और अप्रेंटिस की, कौन सी लाइन में आप जा सकते हो? मैं आपको मेनली फोकस करता हूँ कि OSSC और OSSC जो उड़ीसा गवर्नमेंट का एग्जाम जितना है, और आपका SSC स्टैंडर्ड नहीं है। SSC में जो हमारा MTS है, CGL है, SSC CGL और SSC MTS है, SSC CHSL, ये जितने भी एग्ज़ाम है ये सबको आप MTS GD हो गया और उसका स्टेनोग्राफर भी हो गया। अभी जितने भी एग्ज़ाम है वो थोड़ा मतलब हायर लेवल का हो जाए, मतलब थोड़ा उसके लिए आपको सारा एग्ज़ाम देना है। ये नहीं कि आपको नहीं देना है एग्ज़ाम सारा आपको अपीयर करना है। जितने भी फॉर्म जहाँ पर आए वो सबको आपको डालना है और एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। मेनली आपका फोकस रहेगा कि PSU एग्ज़ाम आपको मतलब कम पढ़ाई कम और कम ये में भी आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। कम टाइम और कम पढ़ाई अगर है में आपका पास कम टाइम है और अच्छे की सैलरी में PSU जॉब मिल सकता है। PSU जॉब आपको मिल सकता है। SSC निकालना बहुत थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो उसके बाद और SSS निकालना भी 2-3 साल दोगे तो जाकर SSS निकलेगा। यही मैंने नहीं बोल रहा कि नहीं निकलेगा, यही है। आपको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप जो ट्राई कर रहे हैं, आपको एक यहाँ पर सब मिल जाएगा। यहाँ पर एक चैनल है, आप जितने भी PSU सारे हैं, जितने भी ISL अपना PSU के लिए जितने फोकस कर रहे हैं, 2023 मैंने 2020-21 तो अपना कोरोना पीरियड था। 2021 से या 22 से आपका बहुत सारे PSU वैकेंसी आ रहा है। नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे कि नहीं आ रहा है। 2020 ऑनवर्ड से आपका जितने भी सारे PSU है, जो आपका 2020 से जितने भी आपका PSU है वो सारे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। वो जो ISL हो गया 2022 में आया था, 2021 में, 2022 में, 2023 में, ये 2-3 साल में ISL आया था। और 2024 में भी आया था परमानेंट वैकेंसी, 2025 में भी आया ISL। और एक PSU है NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, NFL का वैकेंसी आता है। IFFCO का वैकेंसी 2021 या 22 को परमानेंट वैकेंसी उसका निकला था IFFCO का। और HPCL अभी 2024 से HPCL का एक HRRL होता है, HRRL हिंदुस्तान मतलब राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। HPCL का राजस्थान रिफाइनरी, अभी एक नया रिफाइनरी अभी खुल रहा है अभी राजस्थान में। और ये स्टेट गवर्नमेंट और HPCL का जॉइंट वेंचर कंपनी है। स्टेट गवर्नमेंट और राजस्थान रिफाइनरी का जॉइंट वेंचर कंपनी है। उसमें से आपको अभी नया रिफाइनरी स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए उसको मैन पावर चाहिए होता है। तो ये वो हर साल में 2 बार रिक्रूटमेंट कर लेता है। बहुत बढ़िया 130-80 केमिकल के लिए आपका बढ़िया वैकेंसी निकलता है। HRRL के लिए बढ़िया वैकेंसी निकलता है। NFL हो गया,
आपका NFL भी अभी 2024 में एग्जाम निकला था, मैं भी दिया था NFL एग्जाम। और गेल इंडिया भी हुआ था, गेल इंडिया में हमारा भाई लोग जितने भी गेल इंडिया में सिलेक्शन हो गए। और एक वैकेंसी निकला था हमारा नालको की तरफ से, मतलब बढ़िया बढ़िया वैकेंसी निकला था। उसमें भी कुछ बच्चों का हो गया। और HPCL में भी निकलता है, HPCL में हर साल निकलता है HPCL का वैकेंसी। HRL में बोला कि हर साल 2 बार निकलता है वैकेंसी HRL राजस्थान रिफाइनरी का। NFL का मैंने बता दिया, गेल इंडिया का बता दिया। गेल इंडिया में ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी बच्चे सिलेक्टेड हैं। और DRDO सितंबर 11 2022 में आया था। 2023 में बोल रहा था कि 2025 दिसंबर को आ जाएगा। 2025 दिसंबर को DRDO सितंबर 11 आया था। अभी इसरो का क्या आया था, इसरो का टेक्नीशियन भी एक पोस्ट आपका एलिजिबल हो गया था ऑलरेडी। मैं एलिजिबल था, उसके लिए आप एलिजिबल बिल्कुल थे। अगर आप इसरो का एक वैकेंसी बिल्कुल आया था। स्टेट PSU जितने भी है OHPC वगैरह सब कुछ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अभी एक चैनल खोला हूँ, उसका नाम है कॉम्पिटिटिव जोन्स। मैं अभी एक चैनल खोला हूँ, उसमें उसका नाम है आप देख सकते हो, लिखा भी है उसका नाम है कॉम्पिटिटिव जोन्स। में क्या लिखा है आप देख सकते हो। मैं क्या दिया है कॉम्पिटेटिव जोन्स व PSU एग्जाम अपडेट। मतलब ये चैनल है जो कॉम्पिटेटिव जोन देख रहे हैं, ये 1.5 साल, एक मेरा भाई का है चैनल है, एक मेरा भाई का चैनल है। ये 1.5 साल से मतलब लगभग 2024 ऑनवर्ड से ही बना रहा है वो। 2024 फरवरी से ही बना रहा है चैनल। ऑलमोस्ट उसका 2 साल हो गया है, 2024 और 2025। 2025 में तो कुछ भी वैकेंसी नहीं आया। उसके बाद 2021 हो गया, 2021 और 2022, 2023 और 2021, 22, 23 और 2020, ये 3-4 साल तो इसके वैकेंसी अपडेट ही नहीं हुआ है। जितने भी सारे PSU का, जितनी भी वैकेंसी PSU का अपडेट ही नहीं हुआ है इसमें। 2020, 21, 22, 23, मैंने बोला ना कि 2020 से ही आपका जो PSU का रिक्रूटमेंट आपका बहुत बेहतरीन हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बोला था कि कॉम्पिटेटिव जोन्स फॉर PSU एग्जाम अपडेट्स, मेरा भाई का चैनल है कॉम्पिटेटिव जोन्स। इसमें और जितने भी सारे PSU एग्जाम है और जितने भी सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब उड़ीसा गवर्नमेंट का एग्जाम है, वो सारा का सारा अपडेट्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सारा का सारा एग्जाम अपडेट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्या है। आपको यहाँ पर निकला है इको अप्रेंटिसशिप, कौन सा यूनिट का, कंडाला यूनिट का आपका कंडाला यूनिट का अपडेट मिला है इको। ये अभी मतलब ये अभी उनका जॉब हो गया, इसीलिए वो वीडियो रेगुलर डालते नहीं थे। 2024 में तो बहुत सारा वैकेंसी आया था, 2025 में भी बहुत सारा वैकेंसी, मगर उसका जॉब होने के कारण वो अपना वैकेंसी नहीं रिलीज कर पा रहे। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ इसमें कितने कितने सारे से वैकेंसी रिलेटेड अपडेट है। इको अप्रेंटिसशिप आपका क्वालिफिकेशन है अभी BSc है, और 1 साल का अप्रेंटिस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 1 साल का ऑलरेडी अप्रेंटिस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको और अप्रेंटिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा NCBT के द्वारा। AITT एग्जाम देने के बाद आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। तो मैं वही बोल रहा था कि ISL अप्रेंटिसशिप देख सकते हो। इस साल 2025 में हम लोग तो 2024 में किए थे, 2023 के सितंबर महीने में आया था, और हम 2024 में किए। 2024 में तो और बहुत नहीं निकला, 2025 में 2 बार निकल गया ISL अप्रेंटिसशिप। इस बार तो ह्यूज वैकेंसी आया है, टोटल पोस्ट देख सकते हो 2756 पोस्ट आया है इस बार। जो दिसंबर महीना में आया है पोस्ट, नवंबर 28 में आया है ISL अप्रेंटिसशिप। बहुत सारा पोस्ट है। इको अप्रेंटिसशिप देख सकते हो भी, कंडाल यूनिट, पारादीप यूनिट, उसका 5 यूनिट होता है। इफको का 5 यूनिट होता है। ISL का 9 डिफाइनरी होता है। ये ISL E0 रिक्वायरमेंट है। E0 और JEE का रिक्वायरमेंट भी अलग होता है। ISL जूनियर रेंज ऑफिसर रिक्वायरमेंट E0 का। इसरो रिक्वायरमेंट जो है, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इसरो रिक्वायरमेंट वेरियस पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए ना, डिप्लोमा, BSc, ITI, BTech, 10th पास भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। ह्यूज वैकेंसी, ह्यूज रिक्वायरमेंट है। अभी यहाँ पर लिखा है इसरो का ह्यूज रिक्वायरमेंट है। और इस पर CPCL, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन CPCL का भी एक रिफाइनरी होता है, वो ICL का जॉइंट वेंचर कंपनी होता है। उसके लिए भी आपका रिक्वायरमेंट निकला था 1 महीने पहले। अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड शायद था, नहीं अप्रेंटिसशिप नहीं, हाँ ऐसी, हाँ बिल्कुल अप्रेंटिसशिप रिक्वायर्ड था। EMRS जो एकलव्य विद्यालय में लैब अटेंडेंट रिक्वायरमेंट, इसमें भी इस चैनल में जितने भी सारे
ये चैनल पे जितने भी सारे आप रिक्वायरमेंट देखेंगे आपको बीएससी केमिस्ट्री के ही आपको मिले। अब क्वालिफिकेशन आपका बीएससी केमिस्ट्री होगा और अप्रेंटिसशिप आप ISL से किए होंगे। जितने भी आपको क्वालिफिकेशन आप इसमें कोई बीटेक वाले के मतलब जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ वही आपको मैं सजेस्ट भी करता हूँ। उनको वो भाई का भी जितना क्वालिफिकेशन मेरा भी उतना ही क्वालिफिकेशन है। इसरो का रिक्रूटमेंट आप देख नहीं सकते, CPCL का रिक्रूटमेंट और ये है IOCL जूनियर ऑफिसर जो अभी इन्होंने नया E0 का अपडेट दे दिया है। ये EMRS लैब अटेंडेंट रिक्वायरमेंट, NFL नॉन एग्जीक्यूटिव NFL का भी रिक्वायरमेंट 2024 में ही आया था और मैंने अभी NFL का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। JEE का सैलरी स्लिप भी दिया है। DRDO अप्रेंटिसशिप में अभी बोला था ना कि DRDO का सेप्टेम्बर 11, यहाँ पर आप देख सकते हो कि DRDO सेप्टेम्बर 11 वैकेंसी आउट हो चुका है। और जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ NRL का रिफाइनरी, उसमें से आपको ऑलरेडी ही क्या अभी मतलब हरदीप सिंह पुरी का अभी एक आया था, क्या ट्वीट आया था कि अभी जो नुमाली NRL का रिक्वायरमेंट था वो स्टेट वेंचर से लिया गया है। अभी उसको नवरत्न कंपनी में बना दिया गया है। अभी ये जो गेल इंडिया का स्पेशल रिक्वायरमेंट आया था, NSC का अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट फॉर ITI एंड रिक्वायरमेंट, ये सब देख सकते हो ऑलरेडी। ISO जूनियर इंजीनियर का NFL स्किल टेस्ट का मेल भी देख सकते हो। ये NFL का स्किल टेस्ट का मेल, ये सौरभ भाई का मेल स्किल टेस्ट के लिए मेल उसका आया था 5-9-10-2024 को। NFL का हाँ, मैं ये बोला था कि इफको का अप्रेंटिस हो गया, ISL का अप्रेंटिस हो गया, CPCL का अप्रेंटिस, इसरो का परमानेंट रिक्वायरमेंट, DRDO का परमानेंट रिक्वायरमेंट। आपको इस चैनल में सब कुछ, मेरा चैनल में सब कुछ आपको अपडेट मिल जाएगा। और ये एग्ज़ाम HURL का एग्ज़ाम में भी दिया था, HURL का एग्ज़ाम में भी दिया था ऑलरेडी। DRDO का सेप्टेम्बर 11 एग्ज़ाम भी मैं दूंगा। अब देखने का मैं DRDO का सेप्टेम्बर 11 एग्ज़ाम भी मैं दूंगा। अभी फॉर्म भरूँगा दूंगा। NFL का एग्ज़ाम मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। HPCL का FTPA मतलब बेटा ये एक फिक्स टर्म बेसिस का एग्ज़ाम है, मतलब 3-4 साल का फिक्स टर्म बेसिस का आप दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो NFL का हाउ टू जॉइन IOCL आफ्टर BSc एंड डिप्लोमा, ये एक बढ़िया वीडियो है, आप देख सकते हो। हाउ टू जॉइन IOCL आफ्टर BSc एंड डिप्लोमा। ऑयल इंडिया का भी आपका रिक्वायरमेंट निकला था। ऑयल इंडिया का आपका क्वालिफिकेशन अगर डिप्लोमा ITI और फायर सेफ्टी से है, आप बिल्कुल ऑल इंडिया एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन अप्लाई। ऑल इंडिया एक्सपीरियंस कैंडिडेट का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्रिप्चो एक भी कंपनी होता है, उसमें क्वालिफिकेशन BSc देख सकते हो। क्वालिफिकेशन पोस्ट जूनियर, पोस्ट नेम होता है जूनियर ट्रेनिंग ग्रेड 1, जूनियर ट्रेनिंग ग्रेड 1 क्वालिफिकेशन होता है, उसमें BSc और डिप्लोमा। ऑल इंडिया फ्रेशर्स कैन अप्लाई, क्रिप्चो रिक्वायरमेंट 2025 ये में आया था। और NFL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट्स, NFL नॉन एग्जीक्यूटिव HRL में बोला था कि 2024 में 2 बार आया था, 2024 में 2 बार आया था। राजस्थान रिफाइनरी का मेरा भी दोस्त एक सिलेक्शन हुआ था उसका, मेरा एक दोस्त का सिलेक्शन, 3-4 दोस्त का सिलेक्शन हुआ था, जिसका भी BSc केमिस्ट्री ऑनर्स था, 3-4 दोस्त का उसका सिलेक्शन हुआ था HRL में हुआ था। और NFL नॉन एग्जीक्यूटिव मध्ये मतलब NFL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट मध्ये हुआ था उसका। उसके बाद ICA अप्रेंटिस जैसे हो गया। एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट्स BTech और BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट है 309 और सैलरी भी बढ़िया है। ऑल इंडिया फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई। डबल एक है HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव, HPCL का रिक्वायरमेंट और HRL का HPCL अलग है, HRL अलग है। ये येलो कलर का साइन है HRL के लिए और जो ब्लू कलर का ये है वो HPCL का है। HPCL का लोगो अलग और HRL का लोगो अलग। और RCFL बोला था कि RCFL 8 महीने के पहले अभी उसका बहुत स्टूडेंट का पे RCFL भी हो गया था। मैं RCFL का फॉर्म क्यों नहीं भरा था, उसका एग्जाम सेंटर ही बहुत दूर दिया था, मतलब वो दिया था यहाँ पर मुंबई पर दिया था। और BVFCL में मतलब ब्रह्मपुत्र वाली फर्टिलाइजेशन उसका आसाम में है, आसाम के जान के देने को पड़ेगा। उसके बाद गेल इंडिया में आपको बोल दिया हूँ कि ऑलरेडी उसका ज्वाइन ही हो गया है और अप्रेंटिस बैच के बहुत हो गया ऑलरेडी। हाँ, NPCIL नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2025 का रिक्वायरमेंट है। इंडियन का इशू है। NFL इफको अप्रेंटिसशिप
इफको रिक्वायरमेंट हो गया सर से डेटा है कि इफको का रिक्वायरमेंट निकला था एक लिए क्वालिफिकेशन बीएससी इन एग्रीकल्चर। बीएससी इन एग्रीकल्चर आप किए होंगे तो आपको इफको के लिए ये पोस्ट आपको अलर्ट किया जाता था। ये था ट्रेड अप्रेंटिस है इफको का। रेलवे का तो मैं आपको बोल दिया था कि आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी का आरआरबी तो पिछले 2024 से ही ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया है रेलवे बोर्ड। आपको 2024 से ही वो एक्टिवेट हो गया। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी और आरआरबी जेई, ये पोस्ट भी आरआरबी का अप्लाई कर सकते हो आप। और बाकी रह गया आपका एसएससी का तो मैं बोल दिया। एसएससी एमटीएस हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और सिलेक्शन पोस्ट, ये सब पोस्ट हो गया एसएससी का, भी आप अप्लाई कर सकते हो। लिस्ट ऑफ भारत में कंपनी ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव आप देख सकते हो ऑलरेडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑलरेडी देख सकते हो। इफको रिक्वायरमेंट, सीपीसीएल रिक्वायरमेंट जब हम अप्रेंटिसशिप कर रहे थे उसमें सीपीसीएल का रिक्वायरमेंट आया था। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल का इंजीनियरिंग ट्रेनी और सुपरवाइजर के लिए उसका रिक्वायरमेंट आया था। एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया गया है इस वीडियो में। जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर पीएसयू एग्जाम्स, जनरल साइंस से एमसीक्यू फॉर पीएसयू एग्जाम्स, केमिस्ट्री एमसीक्यू। आप इस चैनल जितने भी लोगो देख सकते हो, आईएसएल का है, जो एनएफएल का है, भारत पेट्रोलियम का है, एचपीसीएल का भी है, एचआरएल का भी है, गेल इंडिया का भी है, सीपीसीएल का भी है, बहुत सारा लोग है जितने भी सारे पीएसयू है, इफको इंडिया है, एनटीपीसी है, सब कुछ बहुत सारा। ये तो सेंट्रल पीएसयू है, स्टेट पीएसयू का कुछ दिया ही नहीं है ऑलरेडी। बहुत सारे स्टेट पीएसयू है, ये जितने भी सारे आप देख रहे हो सारे सेंट्रल पीएसयू का एग्जाम है। मतलब आप मान के चल सकते हो एक साल में 7 या 8 खाली सेंट्रल पीएसयू का एग्जाम, 2-3 मान लो को स्टेट पीएसयू का एग्जाम भी हो जाएगा। 10 एग्जाम तो आपका ये पीएसयू वाला ही हो जाएगा। और एसएससी और रेलवे को तो छोड़ो, और डबल एस ट्रिपल एस का तो छोड़ो। आपको तो वही बोला था आपका सेंट्रल और स्टेट पीएसयू मिला के हर साल 10 एग्जाम तो मिनिमम होगा। और वो उड़ीसा गवर्नमेंट का 2 से 3 एग्जाम तो होगा ही होगा। एसएससी का 4 है, एसएमसी का 4 एग्जाम और रेलवे का भी 4 एग्जाम, मतलब ये भी 8 एग्जाम का होगा ही होगा। आपको हर साल 20 एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। हर साल 20 एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। 20 एग्जाम आपको हर साल देना ही पड़ेगा। आपको ये कोल इंडिया एडमिशन का आप देख सकते हो, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो। जो एनटीपीसी और सेल ये कंबाइन होकर ये रिक्वायरमेंट निकला है। एनएसपीसीएल निकला है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्वायरमेंट, डीएफसीसीएल रिक्वायरमेंट ये होता है कि रेलवे का रिक्वायरमेंट बोर्ड होता है, गेल इंडिया का रिक्वायरमेंट बोर्ड होता है और इफको रिक्वायरमेंट बोर्ड। नालको का भी आपको मैं बोल दिया कि नालको आपका प्रीवियस ईयर 2025-24 में ही उसका रिक्वायरमेंट आउट किया था। एनपीसीएल का भी किया था। भाईजैक स्टील प्लांट लिमिटेड उसका भी क्वालिफिकेशन बीटेक डिप्लोमा। एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट देख सकते हो आप सब लोग। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड फॉर जनरल आरआरबी एग्जाम्स देख सकते हो। और आईएसएल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट जेईई रिजल्ट आउट देख सकते हो। बहुत सीडब्ल्यूसी मतलब सेंट्रल वायर हाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहाँ भी आप देख सकते हो। आरसीएफएल आपको बता दिया था कि आरसीएफएल का आपका आरसीएफएल अलग होता है, आरएफसीएल भी अलग होता है। ये दो पीएसयू का एग्जाम अलग होता है। पीएसयू एग्जाम जनरली एक स्टेज में सीबीटी 1 में होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग होता है। बस 2 टेस्ट, सीबीटी 1 क्वालिफाई करो, स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाई होता है, आपको ज्वाइनिंग करो। स्किल टेस्ट में बहुत आसानी होता है। उसका भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अपकैट का एग्जाम, हमारे जॉब एयरफोर्स अपकैट, एनएफएल का एग्जाम होता है। आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्वायरमेंट टोटल पोस्ट 600 प्लस, क्वालिफिकेशन 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, बीटेक सब इतने। तो और एनएफएल रिक्वायरमेंट तो आपको बोल ही दिया था ऑलरेडी। गेल का सीबीटी रिजल्ट किया आउट, सीबीटी आंसर किया आउट, सब एनएफएल का होता है। एनएफएल ऑफिशियल रिजल्ट आउट फॉर पाइपलाइन डिवीजन के लिए रिजल्ट आउट हो चुका है।
गेल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट के लिए भी आप सब देख सकते हो ऑलरेडी। तब उसके बाद रेलवे रिक्वायरमेंट एग्जाम से HUL DET में इस एग्जाम को दिया था जाकर बढ़िया, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी निकला था उसका। RRB का रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हो, ये आपको बता दिया था। RRB कौन सी LP कब करेगा, ग्रुप डी कब करेगा, ये सब 2024 का वैकेंसी 2025 में कौन कौन सी डेट में वो रिक्वायरमेंट करेगा। HCL हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, BTech MSc बढ़िया ऑल इंडिया वैकेंसी फ्रेशर के लिए अप्लाई देख सकते हो। क्वालिफिकेशन BTech MSc MBA डिप्लोमा ये सब मांगा था। HUL हो गया, NFL हो गया, HLB हो गया, ONGC रिक्वायरमेंट, ONGC अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट, ONGC तो हर साल निकालता है आपका अप्रेंटिसशिप। DRDO रिक्वायरमेंट्स भी हो गया। HAL हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान HAL ये भी गवर्नमेंट भारत में कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड, टोटल पोस्ट 81, योग्यता ITI डिप्लोमा BSc ग्रेजुएशन, ऑल इंडिया कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। IHL नॉन एग्जीक्यूटिव रिजल्ट कार्ड आउट। हाईजैक स्टील प्लांट लिमिटेड, BPCL मुंबई रिफाइनरी रिक्वायरमेंट, BPCL मुंबई रिफाइनरी रिक्वायरमेंट्स ये सब गवर्नमेंट जॉब का है। इफको पारादीप यूनिट रिक्वायरमेंट्स, एक साल पहले ही पारादीप यूनिट ट्रेड अप्रेंटिसशिप है। ये उड़ीसा का जो NPCL है, ये उड़ीसा CHSL हुआ था आयुष असिस्टेंट का, वो तो गया वो WC फॉरेस्ट गार्ड का, ये NPCL का आयुष असिस्टेंट का, IHL का इफको का उड़ीसा CGL 2023 का, उड़ीसा CGL 2022, 2023, 2024 3 साल उड़ीसा CGL आया है। स्पेशल गवर्नमेंट के उड़ीसा CHSL भी आएगा, हर साल 2 बार आता है। अच्छा CGL और उड़ीसा CHSL दोबारा। उड़ीसा हाईकोर्ट ASO, यह हाईकोर्ट ASO का एग्जाम है। ये लाइफ टाइम इंस्पेक्टर फॉरेस्ट गार्ड सर्टिफिकेट आता है। RCFL का नॉन एग्जीक्यूटिव अपडेट। उड़ीसा जूनियर फिशरी टेक्नीशियन JFTA प्रीवियस ईयर मेन क्वेश्चन पेपर। DAV स्कूल का उड़ीसा जोन रिक्वायरमेंट आउट, DAV स्कूल का उड़ीसा जोन का रिक्वायरमेंट आउट। उड़ीसा SSB जूनियर असिस्टेंट, उड़ीसा SSB जूनियर असिस्टेंट। आशिला ऑनलाइन नियमावली ଏବେ SSS समस्त एग्जाम ऑनलाइन रहेगा। आपको तो बता दिया। HRL का भी वैकेंसी आउट हुआ है। नवोदय विद्यालय का भी नॉन टीचिंग पोस्ट का ये दिखा रहा है, नॉन टीचिंग पोस्ट का। उड़ीसा ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल, उड़ीसा SI बड़ा ये हो गया। उड़ीसा वाइटल स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, उड़ीसा CGL एग्जाम डेट, उड़ीसा CHSL और वेदांत रिक्वायरमेंट्स 2024, उड़ीसा सिविल JEE 2024, कटक समवाय केंद्रीय बैंक नियुक्ति कोऑपरेटिव बैंक रिक्वायरमेंट्स, उड़ीसा ट्रैफिक कांस्टेबल रिक्वायरमेंट्स, OSC वाइटल स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, OSSC कंबाइंड स्टेनोग्राफर डाटा एंट्री क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्लर्क कम मेंस एग्जामिनेशन। उड़ीसा जूनियर टीचर रिक्वायरमेंट JT रिक्वायरमेंट, ह्यूज वैकेंसी। उसके बाद SSC का एग्जाम हो गया। SSB का भी रिक्वायरमेंट आया था। फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल फैक्ट जो होता है। उड़ीसा CGL 2023, हाईकोर्ट उड़ीसा हाईकोर्ट ASO, ऑयल कंजर्वेशन एक्सलेंस ऑफिसर RFCL। RCFL देखे थे, ये RFCL ये अलग होता है। ये CPCL का ये प्रीवियस SSC का पेपर होता है। एक चैनल आपको देखा है हमें कॉम्पिटिटिव जोन्स,